रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की वजह है नाटो। ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच नाटो का क्या अहम रोल है और ये विवाद क्यों शुरू हुआ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो 1949 में बना एक सैन्य गठबंधन है। इस संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि यदि किसी सदस्य देश पर हमला किया जाता है तो बाकी देश उसकी मदद के लिए आगे आएंगे। वर्तमान में इसके 30 सदस्य देश हैं। रूस को क्यों है इससे आपत्ति? यूक्रेन की रूस के साथ 2000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा है। रूस को डर है कि अगर यूक्रेन नाटो से जुड़ा तो नाटो सेनाओं की पहुंच रूसी सीमा तक हो जाएगी। ऐसे में यूक्रेन से लड़ाई की सूरत में नाटो के देश रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ सकते हैं, जो रूस की सुरक्षा के लिए कतई अच्छा नहीं होगा। अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो रूस की राजधानी मॉस्को की पश्चिमी देशों से दूरी केवल 640 किलोमीटर रह जाएगी। अभी ये 1600 किलोमीटर है। रूस यूक्रेन विवाद की वजह इतिहास के पन्नों में लिखी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि रूस ने इतना बड़ा कदम उठाया है। रूस यूक्रेन के बीच जो विवाद है उसकी असल वजह इतिहास में छुपी हुई है। 20वीं सदी की शुरुआत में यूक्रेन रूस का साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन नेतृत्व में हुई रूसी क्रांति के बाद 1918 में यूक्रेन ने आज़ादी की घोषणा कर दी। लेकिन 1921 में लेनिन की सेना से हार के बाद 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। यूक्रेन में रूस से आज़ादी के लिए संघर्ष चलता रहा और रूस के खिलाफ कई हथियारबंद समूहों ने विद्रोह की कोशिश की जो सफल नहीं हुई। 1954 में सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन को उपहार स्वरूप में दे दिया था। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। रूसी प्रभाव से मुक्ति के लिए पश्चिमी देशों से नज़दीक आ रहे। 2010 में रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच यूक्रेन के राष्ट्रपति बने। यानुकोविच ने रूस के साथ करीबी संबंध बनाए। यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन से जुड़ने के फैसले को खारिज कर दिया, जिसका यूक्रेन में कड़ा विरोध हुआ। इसकी वजह से 2014 में विक्टर को अपना पद छोड़ना पड़ा। उसी साल यूक्रेन के राष्ट्रपति बने पेट्रो ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील पर हस्ताक्षर कर दिया। इससे भी तनाव का बड़ा कारण माना गया है। साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के शहर क्रीमिया पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। दिसंबर 2021 में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो की सदस्यता लेने का ऐलान किया था। यूक्रेन की इस घोषणा के बाद से ही रूस नाराज था। रूस किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो देश का सदस्य बने और तब से ही रूस और यूक्रेन के बीच जो तनाव है वो बढ़ने लगा। रूस पहले भी आक्रमण कर चुका है। विक्टर यानुकोविच के पद छोड़ने के बाद रूस ने 2014 में यूक्रेन पर हमला कर दिया और 1950 से ही यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। साथ ही रूस समर्थित अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के 2 शहरों पर लुहांस्क और दोनेत्स्क में यूक्रेन के खिलाफ विद्रोह करते हुए वहां विद्रोही गणराज्यों का गठन करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में पिछले 8 सालों से सरकार और रूसी समर्थक अलगाववादियों के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें 14,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच ऐतिहासिक संबंध भी रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां कहा जाता है। यूक्रेन में करीब 80 लाख रूसी मूल के लोग रहते हैं। क्रीमियाई पर 2014 में कब्जा करते समय रूस ने कहा था कि उसने ये कब्जा वहां रहने वाले रूसी लोगों की सुरक्षा के लिए किया है। यूक्रेन में रूसी मूल की आबादी की बड़ी संख्या होने की वजह से वहां लोग 2 गुट में बटे हुए हैं। इनमें से एक बड़ा गुट है जो रूस को समर्थन करता है, जबकि दूसरा यूरोपियन यूनियन को अपना समर्थन करता है।